और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल बीते 1 महीने से गायब बताया जा रहा है वो किसी गैंग के डर के चलते सामने नहीं आ रहे हैं। इस मामले ने अब मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने सरकार और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा है कि पहले लाडली बहनें गायब हो रही थी, अब बीजेपी का विधायक ही गायब हो गया। उन्होंने कहा यह अपने आप में अनोखा और शर्मनाक मामला है। वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम और विंध्य क्षेत्र के दिग्गज नेता राजेंद्र शुक्ल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा गैंग से डर वाली खबरों को उन्होंने निराधार बताया है। डिप्टी सीएम ने कहा प्रदीप पटेल एक सक्रिय विधायक है और जनता की समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और गैंग से जुड़े दावे बेबुनियाद हैं। अनोखा मामला आया है कि एक विधायक 1 महीने से प्रदीप पटेल जी गायब रहूंगा, कोई अता पता नहीं हो। कोई सी गैंग बता रहे हैं, उस गैंग से उनको डर है। कितनी गैंगे यहाँ पे मूसा गैंग, तो ये कितनी गैंगे मध्य प्रदेश में चल रही है। कितने माफिया चल रहे हैं, भूमि माफिया और दारू माफिया, और ये नया माफिया आ गया है। ये तो मैं समझता हूँ कि इससे शर्मनाक चीज़ और कोई हो नहीं सकती। कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी योजना से अपने क्योंकि प्रदीप जी एक सक्रिय विधायक हैं, जनता की समस्याएं के समाधान के लिए संघर्ष करते हैं और किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी परेशानी वाली बात न तो मेरी उनसे चर्चा हुई है और न ही कोई ऐसी खबर है। कोई गैंग का डर सता रहा है सर, कुछ ऐसा? तो सब निराधार है। तो मऊगंज से विधायक हैं प्रदीप पटेल, 1 महीने से गायब हैं। बताया जा रहा है 4 जनवरी से वो गायब हैं, जबकि पुलिस का दावा है कि जिले में इस तरह का कोई गैंग नहीं है जिस गैंग का वो हवाला दे रहे हैं, मूसा गैंग, जिसके डर से वो अंडरग्राउंड हुए हैं। हालांकि बीजेपी इसे बेबुनियाद बता रही है और इस पर कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि पहले लाडली बहनें गायब हो रही थी और अब बीजेपी के विधायक ही गायब हो गए। तो ये मामला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है और इस मुद्दे को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या वाकई इस तरह का कोई गैंग है जिसकी वजह से सत्ताधारी पार्टी दल के विधायक गायब हो जाते हैं? आइए समझने की कोशिश हम करते हैं। ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। ब्रजेश जी, प्रदीप पटेल का गायब होना कई तरह की खबरों को उभार दे रहा है और ये भी कि प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं कि क्या किस तरह का कोई गैंग है। हालांकि राजेंद्र शुक्ल साफ तौर पर कह रहे हैं ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं। निश्चित तौर पर 2 चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो प्रदीप पटेल जो बीजेपी के विधायक हैं मऊगंज से, वो पिछले 1 महीने से लापता हैं और लापता हैं बाकायदा उन्होंने वीडियो के जरिए जारी करके ये बताया है कि वो किन वजह से किन परिस्थितियों में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं या ऐसी जगह पर हैं जिससे कि वो सुरक्षित महसूस कर सकें। उनके घर वालों ने ताला लगा रखा है मुख्य दरवाजे पर और सबको अंदर बंद कर रखा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह तो होगी ही कि डर के साए में उनका पूरा परिवार क्यों है, वो विधायक क्यों डरे हुए हैं। ये गंभीर मामला है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एक विधायक से यदि इस तरह की बातें सामने आएंगी तो आम लोगों में सुरक्षा का भाव कैसे पैदा होगा, आम लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे जब उनका ही जनप्रतिनिधि और सत्ताधारी दल का विधायक यदि इस तरह से डर के साए में रह रहा हो और जो खुद कह रहा हो वीडियो के जारी करके कि वो डरा हुआ है और उसे मूसा गैंग का खतरा है। कौन है मूसा गैंग? और इस तरफ हम देख रहे हैं कि जो एसपी हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई गैंग सक्रिय नहीं है। लेकिन एक और थ्योरी आ रही है कि जो थाना प्रभारी हैं मऊगंज के, वो खुद रोजनामचे में एंट्री करते हैं कि उनको भी मूसा गैंग से खतरा है और बाकायदा वो बताते हैं कि मूसा गैंग किस तरह से काम कर रहा है। तो आप देखिए कि थाना प्रभारी रोजनामचे में एंट्री कर रहा है और एक विधायक डर के मारे घर में छिपा हुआ है, तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। जनार्दन मिश्रा जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि वो अवकाश पर हैं और अवकाश लेने का सबको अधिकार है। दूसरी तरफ हम अभी सुन रहे थे कि राजेंद्र शुक्ल कह रहे हैं डिप्टी सीएम है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ये बेबुनियादी बातें हैं कि वो डरे हुए हैं, लापता हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई मूसा गैंग नहीं है। तो बहुत सारी थ्योरी आ रही हैं और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए यदि कोई गैंग है
तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक तरह से संदेश देना चाहिए कि विधायक सुरक्षित हैं। विधायक को सामने लाकर रखना चाहिए। यदि पार्टी को यदि ऐसा लगता है कि उनका विधायक डरा हुआ है तो विधायक को सामने लेकर आएँ। सरकार की कोशिश करनी चाहिए कि विधायक को सामने लाएं और स्पष्ट कराएं कि क्या परिस्थितियां हैं, क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में जो आशंका है, जो डर है, वो कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए। क्योंकि एक पब्लिक में यदि ऐसा मैसेज जाता है कि कोई विधायक असुरक्षित है तो ये सरकार पर सवालिया निशान है, सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस पर सवालिया निशान है कि उनके विधायक सत्ताधारी दल के ही जब सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। दो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि मूसा गैंग ऐसा क्यों कर रहा है, मूसा गैंग है या नहीं है। तो जो विधायक जी कह रहे हैं, जो टीआई की जो बातें आ रही हैं सामने रोजनामचे में लिखी हैं, उससे स्पष्ट होता है कोई इस तरह का गैंग है जो वहाँ पे अपनी दादागिरी करता है, जो अवैध तस्करी से लिप्त है, तो उसको चिन्हित करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। क्या वो सरकार से बड़ा हो गया? ये सरकार पर सवालिया निशान लगता है एक तरह से। और एसपी का काम है उनको कहना है कोई गिरोह नहीं है, तो फिर इस तरह की बातें कैसे सामने आ रही हैं? टीआई क्यों वहाँ रोजनामचे में लिख रहा है? या तो उस टीआई पर कार्रवाई होनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि जिससे कि जो भ्रम की स्थिति है या जो कांग्रेस सियासत कर रही है उस पर रोक लगाई जा सके। निश्चित तौर पर पारुल, इसमें कहीं ना कहीं दो मत नहीं है कि विधायक या तो डरे हुए हैं या वो सियासत कर रहे हैं। सियासत क्यों कर रहे हैं? क्या वो किसी पर दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए। यदि वो डरे हुए हैं, कोई गैंग है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई गैंग तो है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं, उनके पोते भी कह रहे हैं, जो अर्जुन पटेल हैं, कि इस तरह की एक गैंग है और क्षेत्र में सक्रिय है, जिसका यूपी से लेकर मध्य प्रदेश के मऊगंज तक में अवैध जो ड्रग तस्करी का काम जो किया जा रहा है उसका गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। और नकाबपोश उनके घर के बाहर देखे गए हैं, कुछ लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं। वो एक धमकी की बात कर रहे हैं कि फ़ोन पर धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत भी थाने में की गई है। तो फिर कौन थे वो धमकी देने वाले? क्या उन पर कार्रवाई हुई है? और घर के बाहर कौन नकाबपोश घूम रहे हैं? यदि उसके वीडियो फुटेज हैं, सीसीटीवी कैमरे में यदि वो कैद हुए हैं, तो वो पुलिस को देना चाहिए। निश्चित तौर पर इसकी पूरी तस्वीर साफ होनी चाहिए, ताकि जिस तरह की भ्रम की बातें फैलाई जा रही हैं या वाकई में इस तरह डर है, तो वो दूर होना चाहिए। इससे सरकार का एक तरह से सरकार पर और पुलिस पर भी सवालिया निशान लगता है। सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो इसका पूरा क्लियरिटी आना इस पर ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो वाकई विधायक को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। या विधायक खुद इस तरह का कोई प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में उसको लेकर बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करने वाली बात है कि उन्हीं की पार्टी के विधायक उन्हीं के लिए इस तरह की परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह का कोई गैंग सक्रिय है जिसको लेकर उनके पोते भी कंप्लेन कर रहे हैं, इसको लेकर कंप्लेन की जा रही है, टीआई ने रोजनामचे में लिखा है, इन तमाम चीज़ों की क्लैरिटी आने, स्पष्टता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वरना ये मामला यूँ उलझता चला जाएगा और ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए।